मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश में विदेशी निवेश और उद्योगों की बहार, उसके साथ युवाओं को रोजगार, किसानों का माफ किया जलकर पर दंड का पैसा। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल ने और कौन कौन से फैसले लिए हैं, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को मंत्रालय में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में राज्य की 3 बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नए पदों को मंजूरी दी गई। इस फैसले को राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक माना जा रहा है। आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मोहन कैबिनेट के अहम फैसले। प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती अभियान। प्रदेश में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव। सभी शालाओं में मनाया जाएगा ये उत्सव। 2 दिवसीय आयोजन में होंगे कई कार्यक्रम। लाडली बहनों को राखी पर डॉक्टर मोहन का तोहफा। 1500 रुपए की राशि की जाएगी खातों में ट्रांसफर। सीएम प्रदेश में निवेश लाने जाएंगे विदेश। विदेशी निवेशकों से करेंगे प्रभावी संवाद। 13 और 19 जुलाई के बीच जाएंगे दुबई और स्पेन। 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी। किसानों की जल राशि का ब्याज और दंड राशि माफ। समझौता योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत। 35 लाख किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। सरकार पर आएगा 84 करोड़ का अतिरिक्त भार। कैबिनेट के फैसले के तहत प्रदेश की 3 क्षेत्रीय वितरण कंपनियों मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के लिए पदों को स्वीकृत किया गया है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 49,263 नवीन पद की स्वीकृति हुई है। इससे इसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको मजबूती मिलेगी और अल्टीमेटली पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जीरो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाती है। तो मैन पावर की कमी जो लंबे समय से महसूस हो रही थी उसको दूर करने के लिए 49,263 नए पद मंजूर किए गए हैं सभी कंपनियों में। कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जलकर में किसानों को बड़ी राहत देते हुए 84.17 करोड़ रुपए की दंड राशि माफ करने का भी निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने जलकर की राशि नहीं भरी है या फिर नहीं भर पाए हैं। ऐसे किसानों की जलकर दंड राशि सरकार माफ करेगी। ये योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी। किसानों को केवल मूलधन देना होगा, लेकिन ब्याज पर लगाया गया दंड माफ किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में ब्याज राशि काफ़ी हो गई थी। शास्त्री दंड वो जलकर की राशि किसान जमा नहीं कर पाए। लगभग 35 लाख किसानों को एक बड़ी राहत, बहुत ही उनको मदद की दृष्टि से उनकी जो दंड राशि है उसको माफ़ करने का फैसला हुआ है। लगभग 84 करोड़ रुपए 84.17 करोड़ रुपए ये माफ़ किए जाएंगे, जिससे कि ब्याज राशि, ब्याज और दंड राशि मतलब इंटरेस्ट और फिर वो जो वो सरकार भरेगी। अब उनको सिर्फ मूल राशि भरना पड़ेगा। तो और 31/3/26 तक ये योजना की रहेगी। 1 साल के अंदर सभी किसानों को ये मौका दिया जा रहा है, लगभग 35 लाख किसान हैं कि वो इस योजना का समझौता योजना का लाभ उठाएंगे और अब उन पर न तो कोई ब्याज और न ब्याज पर दंड पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। एक बड़ी राहत है। 84.17 करोड़ रुपए माफ़ हो रहे हैं। कैबिनेट ने निषाद राज जयंती के अवसर पर विशेष घोषणाएं करने का भी निर्णय लिया है। तो वहीं 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। डिप्टी सीएम ने ये भी बताया कि जबलपुर विश्वविद्यालय की तर्ज पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी कुलगुरु प्रणाली को अपनाया है। 10 जुलाई को निषाद राज जयंती में निषाद राज सम्मेलन होगा, जिसमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्यरत
व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं वहां पर घोषित होंगी। इस सम्मेलन में पारिश्रमिक दरों में वृद्धि, बोनस वितरण, विश्राम हेतु जलाशयों के किनारे प्लेटफॉर्म की स्थापना एवं 5 करोड़ की लागत से आधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान की भोपाल में स्थापना की जाना प्रस्तावित है। ये माझी और केवट समाज निषाद राज से सम्मेलन और निषाद राज जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात इस समाज के लोगों को मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बताई गई जाति, गरीब, महिला, किसान और युवा के विकास के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। वे 13 जुलाई से 19 जुलाई तक विदेश यात्रा पर जाएंगे। सीएम दुबई और स्पेन की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री के ये प्रयास बता रहे हैं कि वे देश के दिल मध्य प्रदेश को उद्योग के रास्ते देश का अग्रणी राज्य बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़, भोपाल।